हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम जो है अभी रिसेंटली 28 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया गया। उसके बाद उसकी आंसर की भी आ गई है। आई होप आप सबने अपने मार्क्स लगा लिए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है आपकी प्रिपरेशन में वो आती है मेंस की स्टेज। तो जिन भी लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो रहा है वो अब मेंस के लिए प्रिपेयर करना आप स्टार्ट कर देना चाहिए उन्हें, क्योंकि मेंस में अराउंड आपको जितना एक्सपीरियंस है जितना मुझे लगता है अराउंड 60 डेज ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या उसका सिलेबस है, कितने टाइम का पेपर होता है, क्या उसमें मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको स्ट्रेटजी मतलब क्या रखनी चाहिए प्रिपरेशन की, वो सब चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक देखेंगे आप, एक मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ का, जहां पर आप पूरे का पूरा कोर्स जो है देख सकते हैं, हमारा कोर्स कंटेंट, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फी पे। बात करते हैं मेंस के एग्जाम की, तो 4 कंपलसरी पेपर होंगे यहाँ पर। लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, 100 नंबर के, 3-3 घंटे का टाइम होगा ये। और लैंग्वेजेस के 2 पेपर होंगे, हिंदी का एक ऐसे होगा 50 नंबर का और इंग्लिश ऐसे होगा 50 नंबर का। 2-2 घंटे के ये 2 एग्जाम होंगे। तो इन ऑल आपके 4 एग्जाम होंगे, 2 लॉ के 3-3 घंटे के और 2 लैंग्वेजेस के 2-2 घंटे के। अब हम सिलेबस की बात करें तो लॉ पेपर 1 जो है उसमें जो एक्ट्स कवर होंगे वो होगा सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, एसआरए, टीपीए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, और इन्हीं के एक्ट्स के ऊपर ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग भी आपको मिलेगी, जो कि स्पेसिफिकली सिलेबस में लिखा है। और कैंडिडेट्स को बहुत बार डिफिकल्टी होती है कि जजमेंट कैसे लिखनी है, कैसे ऑर्डर लिखना है एज अ जुडिशियल ऑफिसर, क्योंकि अभी तक आप बने नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं ली। बट अगर आप हमारे मॉड्यूल में देखेंगे तो उसके ऊपर स्पेसिफिक हमने इसके वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे सिविल कोई प्रोपोजिशन आपसे पूछी जाती है, कोई केसलेट दिया जाता है तो कैसे उस पर जजमेंट लिख सकते हैं, कैसे ऑर्डर लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको ये चीज़ें समझना, राइट। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पिनल कोड हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑफेंडर्स एक्ट, डीवी एक्ट आ गया। उसके बाद इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, जिसको पोक्सो भी बोल देते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, और इन्हीं एक्ट्स के ऊपर चार्जेस फ्रेम करने वाले क्वेश्चंस और जजमेंट राइटिंग। सीरियल नंबर 8, 9, 10 अगर आप देखेंगे तो न्यूली एडेड एक्ट्स हैं, ये पहली बार ही ये एक्ट ऐड हुए हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप फर्स्ट टाइम फेस करेंगे। तो मेंस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आंसर राइटिंग है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आंसर क्या लिख रहे हैं। बहुत बार कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बट कॉन्टिन्यूसली देखें तो मेंस नहीं क्लियर हो रहा। रीज़न यही है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वही चीज़ आप उसको आंसर कर रहे हैं, ना कि कुछ और। आपका आंसर में भी सही हो सकता है बट नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो। तो कैसे आंसर क्वेश्चन को समझना है और कैसे फिर उसको आंसर करना है, कैसे हर पार्ट को जस्टिफाई करते हुए आपको टाइम लिमिट भी फॉलो करनी है, वर्ड लिमिट भी अगर कोई है तो फॉलो करनी है, और जो लिमिटेड स्पेस दी गई है आपको उसको भी आपने इंक्लूड करना है अपनी स्ट्रेटेजी में। तो इसके लिए आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको सबको यही कहूँगा कि जितना भी आप लिख सकें उतना कम है। पढ़ाई आपकी बहुत हो गई है, प्रीलिम्स से अगर आपने क्लियर कर रहे हैं दैट मीन्स आपको अच्छी नॉलेज है। अब उस नॉलेज को आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में लिखना है। जितना लिख सकते हैं लिखिए। अराउंड आपको जितना मुझे लगता है 60 दिन का टाइम मिलेगा, और अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप हमारे मॉड्यूल की हेल्प भी ले सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप कोर्स भी परचेज वहाँ पर कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको, अब देखिए मार्क्स अगर हम यहाँ पर दोबारा जाएं अपने जहाँ पर हमने बात की थी तो 100, 100, 200, और अब इंग्लिश और हिंदी का देखें तो 300 नंबर का टोटल आपका ये पूरा एग्जाम होता है जो मेंस एग्जाम है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 35% हर एग्जाम में चाहिए आपको, हर पेपर में चाहिए, और 40% एग्रीगेट चाहिए। तभी आपको वो नेक्स्ट लेवल इंटरव्यू वाली स्टेज तक लेके जाएंगे, प्रोवाइडेड कट ऑफ कितनी जाती है। बट मिनिमम मार्क्स जो है 35% इंडिविजुअल पेपर में और 40% एग्रीगेट उनको चाहिए ही चाहिए। अगर इससे नीचे है तो वो आपको नहीं लेंगे, चाहे सीट्स खाली रह जाएं। इसी तरह अगर रिजर्व कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी की जो इन्होंने बताई हुई है वो 30% और 35% है। मींस मिनिमम 30% हर पेपर में चाहिए और 35% एग्रीगेट चाहिए। अगर उससे कम है तो नेक्स्ट स्टेज पे वो नहीं भेजेंगे, राइट। तो ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन जो है अपनी रखनी है। आप पिछले साल के पेपर्स देखिए, उनको लिखना शुरू कीजिए, ठीक है, और उनको देखिए कि कहाँ पर आपने कोई कमी की है। तो
आप हमारे मॉड्यूल की हेल्प लीजिए कि कैसे जजमेंट लिखनी है, कैसे ऑर्डर लिखना है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कैसे होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल क्वेश्चन जो आएंगे आपको इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर पूछे जाएंगे, राइट। अब हम ऑफर क्या कर रहे हैं, जैसे आप में से कई तो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स होंगे, उनको पता होगा कि प्रीलिम्स के लिए हमने पूरा मॉड्यूल आपको दिया, बेरेक्स पूरे डिस्कस किए गए वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। इसी तरह मेंस के लिए कैसे आंसर लिख सकते हैं आप, अगर सिविल लॉ है तो कैसे, क्रिमिनल लॉ है तो कैसे आंसर लिखने हैं, हर टॉपिक को हमने कवर किया है। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है हमारा, इसमें यूनिकनेस है इसमें, क्योंकि आंसर राइटिंग ही जो है मेन की है कि कैसे आप मेंस का एग्जाम क्लियर करते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश का, हिंदी का पूरा मॉड्यूल है, ऐसे कैसे आप बेहतर बना सकते हैं आपका, वो हमारा पूरा एक मॉड्यूल वहां पर आपको सेपरेट मिलेगा। सारे सब्जेक्ट जो है इंडिविजुअल जो टॉपिक्स हैं उनको सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर किए गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह जाता है, वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी पूरा आपको वर्कआउट कर कर सॉल्यूशन बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा आपको जोर देना है, सबसे ज़्यादा आपको काम जो है प्रैक्टिस करनी है लिख लिख कर आंसर की, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।